फॉर मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन आप देखो तीन चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हो जाता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन दैट आई हैव डन। अब इसके बाद अगला आ रहा है आपका सर्कुलर मोशन। तो तीनों केसेस आपके मोशन इन टू डायमेंशन को डील करते हैं, करेक्ट। तो मोशन इन टू डायमेंशन में जो सर्कुलर मोशन आएगा इसको भी देखा जाए क्या होता है। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल देखो, लाइफ में कोई फैन चल रहा होता है, रोटेशनल मोशन है, तो वो सर्किल का पाथ एवरी ऑब्जेक्ट जो होगा, एवरी पॉइंट ऑन द कोई बड़ी बॉडी है, जैसे मान लो फैन मूव कर रहा है तो फैन में देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, तो ऑल द पॉइंट्स इन द फैन दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ। और सारे सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वन होगा, सिंगल होगा। तो सिंगल सेंटर से सारे पार्टिकल्स में सर्कुलर पाथ में जाते हैं। अब ये मोशन दो तरह का होगा, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपने देखा होगा कि आपके जो सीलिंग फैन है, कोई भी फैन है, उसमें रेगुलेटर होता है। दैट रेगुलेटर मैनेजेस द स्पीड और ओमेगा रिलेटेड विद द फैन। तो जब वो पर्टिकुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे फिक्स होकर चलता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वहाँ पे स्पीड सेम रहेगी। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे स्पीड सेम नहीं रहेगी, या तो स्पीड ऑफ द फैन ओमेगा विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज की बात कब आती है? इट हैपेंस व्हेन आपने फैन को ऑन किया था, रेस्ट में था फैन, आपने ऑन किया, ओमेगा धीरे धीरे बढ़ा ना, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फैन आपने ऑफ किया, ओमेगा घटा, देन अगेन इट्स अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा डजंट रिमेन सेम। बाकी जगह तो आप रिजल्ट देख ही चुके हैं, करेक्ट। तो इसी को हम लोग वन बाई वन यहाँ पे देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में पहली बात तो सर्किल की बात होती है। व्हाट इज सर्किल? सर्किल क्या है? गोल गोल घूमना। तो सर्किल में हम एक फिक्स पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स का लोकस देखते हैं, किसी एक फिक्स जगह से, एक फिक्स पॉइंट से कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का लोकस, लोकस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट और फिक्स्ड डिस्टेंस। सर्किल इज एन अरेंजमेंट of points which are equidistant from a fixed point। किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे जब होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल। मतलब देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये मान लो हमारे पास एक सेंटर हो गया, पॉइंट आ गया, और इसके सराउंडिंग में कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स ले लिए। तो व्हाट इज दिस द सेंटर ओ। सेंटर ओ से मैं अलग अलग पॉइंट्स पे जाऊंगा। ओ से मैं फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे आया तो एक P1 पॉइंट मिला, इसकी दूरी R हो गई। कभी यहाँ गया तो P2 पॉइंट मिला, इसकी दूरी भी R हो गई। कभी गया तो P3 पॉइंट मिला, इसकी दूरी भी R हो गई। तो ऑल द पॉइंट्स, ये P4 पॉइंट मिला, तो ऑल दिस पॉइंट दे आर एट ए इक्वल डिस्टेंस। ये P5 पॉइंट आ गया, तो ऑल द पॉइंट्स दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। ये Pnth पॉइंट भी आ सकता है। तो हर जगह पे इसकी जो दूरियां है ना, OP1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, OP1 इक्वल टू OP2 d थीटा की है, करेक्ट। एंड ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, व्हाट नेक्स्ट कैन आई से, दिस ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर। ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, इट इज एक्सियल वेक्टर। मतलब इसका रोटेशन का जो सेंस आएगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जाता है, एक्सिस पे जो मोशन हो रहा होगा उसके एक्सिस पे रिजल्ट जाएगा। तो एक्सियल वेक्टर दो तरह के होंगे, वो वन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करते हो आप, दिस एक्सियल वेक्टर अलोंग द एक्सिस दे एक्ट,
तो देखो सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, थंब बाहर आ रहा है, तो थंब बाहर मतलब आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज में जो ओमेगा होगा वो आउटवर्ड टू द पेज है, इट इज आउटवर्ड टू पेज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में दिस ओमेगा इज आउटवर्ड टू द पेज, ये ध्यान देना, बाहर आएगा। और क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करेंगे हम लोग, यानी वेयर इफ आई एम गोइंग फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इट इज इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज, पेज के अंदर इसका रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा। तो आउटवर्ड एंड इनसाइड द पेज की जो बात हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज बॉटल, इस बॉटल में देखो कैप लगी है, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तो बाहर निकालते तो आउटवर्ड बाहर जाना है, कैप हैज टू गो अप, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊँ, देखोगे कैप अभी तो देखो दिस कैप इज देयर, तो ये मैं केवल कैप पकड़ रहा हूँ, पूरी बॉटल रुकी हुई है। लेकिन अभी जब खुल जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ओमेगा दे रहा हूँ ताकि ये ऊपर निकले, जस्ट सी ऐसे घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, आपको उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ये देखो अब ये कैप खुल गई, बाहर आ गई, तो मैं कैसे घुमाया था इसको, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आ गई। तो अब ये कैप को पकड़ के मैं नहीं उठा सकता, अब मैं अंदर रखा, अब मैं क्लॉकवाइज, अभी तो देखो बाहर आ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये फिक्स नहीं है। जब टाइटेंड कब होगा, जब मैं ऐसे घुमा दूंगा तो इट इज गोइंग डाउन। अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा, ऊपर से देखोगे तो क्या लिखेगा, क्लॉकवाइज आपकी तरफ से, तो ये देखो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, इट इज कमिंग डाउन, नीचे जा रहा है। तो एक्सिस पे इसके रिजल्ट बनते हैं। देखो पूरा बंद हो गया, अब एक कैप को पकड़ लिया, देखो नहीं गिर रहा है, पूरा टाइटेंड हो गया। तो सेकेंड केस में ओमेगा कहाँ था, नीचे, खोलते समय ओमेगा कहाँ था, डायरेक्शन ऊपर। तो एक्सियल वेक्टर के जो रिजल्ट होते हैं दे आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, और एक्सियल वेक्टर विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रिजल्ट हैपेंस along the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये रिजल्ट होगा, अदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो ओमेगा की बात आ गई। फर्दर मैं क्या कहूँगा, अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। करेक्ट। ओमेगा की जो यूनिट होती है इफ आई सोई, तो यूनिट ऑफ ओमेगा इज, इट इज रेडियंस पर सेकेंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट इज रेडियंस, नॉट डिग्रीज। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, always you will take it in radians, not in degrees. Degrees specifically if it is mentioned, then all you can go. Otherwise आप उसको वैसे ही लेंगे। Now alpha is omega by t, तो alpha is rate of change, तो मैं omega by t कहूँगा, या I will say rate of change में for small time interval it is this, is alpha. It corresponds to this. It can be opposite to omega or same direction of omega. Correct. Hence it will have the unit of, that's a unit of radian पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर दिस। तो आपको यहाँ पे ये टर्म ऐसे मिल गए, थीटा क्या है, ओमेगा क्या है एंड दिस। तो आप ध्यान देंगे आइदर फॉर थीटा एंगल डी थीटा और ओमेगा और अल्फा, दे ऑल गिव रिजल्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो मैं अभी बॉटल की कैप से बता दिया, तो आप हमेशा ध्यान देंगे इनके रिजल्टेंट उधर ही जाते हैं। नाउ वंस वी हैव दिस, ये रोटेशन वाली बात आपके पास आ गई। इसको फर्दर मैं अगर यूज करूंगा कि ये तो रिजल्ट आ गया, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा कांस्टेंट आ गया, तो वैसे ही जैसे आपका एक्सेलेरेशन वाज रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑल दिस रिजल्ट्स होल्ड ट्रू। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, जैसे आपका लीनियर मोशन में था वैसे ही हो जाएगा। करेक्ट। या जो डेल्टा थीटा कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी plus half alpha t square, this will happen. Vector they are in the same direction, you will put a positive sign. If they are opposite direction, you will put a minus sign. Other term is omega square is equal to omega initial square plus 2 alpha dot theta. तो आप ये तीनों रिजल्ट्स वहाँ पे यूज कर सकते हो।
ऑल दिस टर्म दे कैन बी यूज्ड, करेक्ट। तो आपने देखा फॉर अल्फा रिमेनिंग कांस्टेंट ऑल द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर होल्डिंग ट्रू, इवन डिस्प्लेसमेंट nth भी आप निकाल सकते हो, तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 टाइम्स 2n-1, दैट फार्मूला विल ऑल्सो होल्ड ट्रू। तो ऑल दिस रिजल्ट्स दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल लीनियर मोशन इक्वेशंस। तो आप ये सारे रिजल्ट्स को ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कई बार एक छोटी सी चीज और आएगी कि कई बार देगा आरपीएम, एक देता है टर्म आरपीएम, टर्म इज यूज्ड आरपीएम। RPM is what? RPM is rotation per minute, rotation per minute. How this RPM can be converted into radian per second like that? तो ओमेगा को अगर ओमेगा की टर्म अगर RPM में लिखा गया तो उसको रेडियन पर सेकेंड में कैसे करेंगे? ऑल दैट वी कैन डू। तो मालूम है ओमेगा कहता हूं कहीं पे दिया गया कि 100 RPM है, तो आप क्या करोगे 100 रोटेशन में 2 पाई रेडियंस पर मिनट है, तो पर सेकेंड में क्या करोगे, ये पर मिनट था तो पर सेकेंड में 60 से आप डिवाइड कर दोगे, तो दिस यू विल गेट। तो आप देख रहे हैं ओमेगा को अगर मैं रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लायर जो मेरा आ रहा है 2 पाई बाई 60 ना, या पाई बाई 30 इंटू 100। तो ये रिजल्ट आप रेडियन पर सेकेंड में कभी भी कन्वर्ट कर लेना। स्टैंडर्ड ऑल द रिजल्ट्स दे हैज टू बी इन रेडियन पर सेकेंड, नॉट रोटेशन पर मिनट। हाँ, उसको कन्वर्ट करके तभी इस फॉर्मूले वगैरह में डालोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में लेंगे, टाइम को सेकेंड्स में लेंगे, एंड ऑल दिस रिजल्ट्स हैज टू बी फॉलोड, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, करेक्ट। अब देखोगे फॉर द सर्कुलर मोशन हाउ कैन आई कोरिलेट। तो पहला केस मैं लूंगा क्या, फर्स्ट केस आई विल गो फॉर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। व्हाट द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें कैसे रिजल्ट को देखा जाएगा, कंडीशन को कैसे देखा, दैट विल सी। पहली बात है कि इसमें ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल इज कांस्टेंट। तो थीटा अगर कहीं पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो ओमेगा इंटू टी आप डायरेक्ट कह सकते हो। इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 तो आप ओमेगा इंटू टी से ये रिजल्ट बना लोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं आर्क लेंथ एंड ऑल को थोड़ा कोरिलेट करूं फॉर एनी सर्कुलर पाथ। इफ यू सी इट इज अ सर्कल, तो आप जानते हो कि ये सेंटर आ गया O, दिस पॉइंट इज P एंड समवेयर दिस पॉइंट इज P1। तो मैं P से P1 अगर जाता हूं तो दिस इज द आर्क लेंथ, से मैं L मान लेता हूं, आर्क लेंथ इज P1 इज आर्क लेंथ, एंड दिस एंगल इज थीटा एंड रेडियस इज R। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्क लेंथ और रेडियस में हमेशा एक रिलेशन आएगा, क्या, यू विल सी दिस आर्क लेंथ और एंगल सबटेंडेड इन रेडियस दे ऑलवेज हैव सम रिलेशन। तो मैं कह सकता हूँ L की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, R इंटू थीटा, ये लिख देते हैं, वेयर L इज कॉल्ड एज आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज आर्क लेंथ। तो किसी आर्क लेंथ के हिसाब से हम लोग L इक्वल टू R थीटा लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे देखो इफ रेडियस इज रिमेनिंग सेम तो dl बाई डी टी, ये क्या होगा, R टाइम्स डी थीटा बाई डी टी में कहता हूँ। dl बाई डी टी मतलब पार्टिकल जो मोशन करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी आएगी इधर। तो अब देखोगे L जो यहाँ पे आ गया, इस dl को मैं जब टर्म लिख रहा हूँ तो एक और तरीका दिखेगा आप, इफ आई टेक दिस वेक्टर एस R1 और ये वेक्टर आपका आ गया ये R2, ये दो वेक्टर पोजिशन मैंने मान लिए फॉर द मैग्नीट्यूड R, इफ दिस पोजिशन इज R2, ये R1 है और R2, तो आप देखोगे फॉर थीटा स्मॉल, फॉर थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री, स्मॉल एंगल पे जाएंगे आप, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये जो टर्म होगा ये हेड टू हेड ज्वाइनिंग वेक्टर, ये क्या हो जाएगा dr। तो जो dl है अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे इसको dr के टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, समझ गए ना। तो ये ध्यान देना कि ये स्मॉल आर्क लेंथ का जो चेंज आ गया R2 माइनस R1 से पोजिशन वेक्टर से रिजल्ट आ सकता है।
तो dl बाई डी टी इज r इंटू डी थीटा बाई डी टी। dl बाई डी टी को मैं लिख दूँ यहाँ पे वेलोसिटी, और ये क्या हो गया r, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया ओमेगा आ गया। देखिएगा dl बाई डी टी और ये टर्म ऐसे रिलेट किए गए। तब वेलोसिटी आप देखिएगा यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ऐसे जा रही होगी v, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ, इस पाथ के टेंजेंशियल होगा। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ओमेगा इज वेक्टर। इफ रिजल्टेंट इज अ वेक्टर तो देयर विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इफ रिजल्टेंट इज वेक्टर तो देयर विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर होगा तो इट विल हैव द डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे इफ आई से दिस इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट ओमेगा लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा इधर जा रहा है, वेलोसिटी का सेंस इधर जा रहा है। तो आप देखिए अगर आप इसको रिलेट करोगे तो v इक्वल टू, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ ओमेगा क्रॉस r। अब सोचोगे ओमेगा क्रॉस r कैसे लिखा, तो v इज अ लीनियर वेक्टर, लीनियर सेंस है, ओमेगा रोटेशन है, r इज लीनियर। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट इज लीनियर, फाइनल रिजल्ट इज लीनियर, तो उसमें ओमेगा पहले आएगा, एक्सियल वेक्टर क्या आएगा पहले आएगा, बाद में लीनियर आएगा, ओमेगा क्रॉस r। तो देखो ओमेगा इज बाहर, ओमेगा क्रॉस r, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम ओमेगा टू r। फिंगर ऑफ राइट हैंड को ओमेगा से आगे तरफ रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा v मिलेगा। देखो ओमेगा बाहर, इसमें ओमेगा बाहर, ओमेगा क्रॉस r, देखो थंब इज दिस, तो ओमेगा क्रॉस r से थंब इधर जा रहा है, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे ये बन जा रहा है। तो v इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप ओमेगा क्रॉस r ही होगा, अपने आप से उल्टा r क्रॉस ओमेगा मत लिख देना, ओमेगा कम्स फर्स्ट। मैं यही एक चीज समझा देता हूँ, मान लो टॉर्क की बात हुई, टॉर्क कहीं भी आता है, टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है एक्सियल वेक्टर है, वेलोसिटी क्या थी लीनियर वेक्टर थी। जब मैं टॉर्क लिखूंगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो टॉर्क इज r क्रॉस f, r क्रॉस f, टॉर्क लिखा गया, समझ गए। तो टॉर्क में जो हमें क्या लिख रहा हूँ ये r क्रॉस f, मतलब कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और रिलेट करूँ क्या, अगर मेरा एक्सियल वेक्टर, यहाँ देखो r क्या आ गया पहले आ गया, यहाँ पर r क्या है बाद में आ रहा है, मैंने r को थोड़ा रिलेट करना। यहाँ पर ओमेगा वाली बात थी तो ये चीज थोड़ा देना, यहाँ पर ओमेगा क्रॉस r में r बाद में आ रहा है, यहाँ पे r क्या हो रहा है पहले आ रहा है। तो जब मेरा रिजल्टेंट में एक्सियल होगा r पहले आएगा, यहाँ पे से ओमेगा पे तो r उसमें बाद में आया था, r उसमें बाद में आ गया, यहाँ पे r पहले आ जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट कैसा है, वेदर इट इज लीनियर और एक्सियल, तो आप r को पहले रखें या बाद में रखें उसकी भी एक आइडिया मैंने दे दिया, करेक्ट। तो दिस इंफॉर्मेशन वी कैन अप्लाई फॉर द रिजल्ट्स। तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r में आपने क्या किया, ये रिजल्ट ध्यान देना, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r में यही फॉलो किया जाएगा, करेक्ट। एंड थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, दिस ऑल्सो वी विल फॉलो। अब इसी के साथ आई कैन इंटरप्रेट द मोशन इन टू डायमेंशन, इसके मोशन को टू डायमेंशन में मैं ले जाऊंगा और वहां पे इस सारे रिजल्ट को देखूंगा वन बाई वन, लेट अस सी। तो इस पेज को चेंज कर दे रहा हूं, कन्वर्जन भी बता दिया कैसे करते हैं, पाई बाई दिस इंटू आरपीएम, आरपीएम वाले को पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन पर सेकेंड में रिजल्ट मिल जाता है। कभी भी इसको अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। गोइंग टू चेंज द पेज। अब इसके बाद अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो करना है उसी को पहले देखता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जस्ट सी कैसे मैं इसको देखता हूं रिजल्ट को। तो आप देखिएगा यहां पे मैं एक दिस सर्किल आई एम फॉर्मिंग, और ये सेंटर आ गया सर्किल का, and this I will take at x axis, this is y axis, और ये आपका ओरिजिन आ गया 0 0, करेक्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी पार्टिकल स्टार्टिंग मान लो O था और किसी समय पे मान लो ये पहले पॉइंट P है और किसी समय पे वो पार्टिकल इधर कहीं आ जा रहा है, इधर ये P डैश मान लो, ये P पॉइंट ऐसे मान लो, तो P पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी V इधर जाएगी, और इसका जो थीटा एंगल एंड ऑल हाउ कैन आई रिलेट, जस्ट सी। तो यहाँ पे एंगल ये आ जाएगा थीटा,
तो मैं कहूँगा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इंटू टी, दिस थिंग आई कैन अप्लाई। अब ये ऐसे इस आर्क पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा दिस आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर होता है एंड वेलोसिटी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो टेंजेंट और नॉर्मल क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं, समझ गए ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब किसी इंस्टेंस पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, आई कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स एज एक्स एंड वाई। तो पोजीशन वेक्टर मैं ओपी अगर लिखता हूँ तो ओपी पोजीशन वेक्टर आप क्लियरली यहाँ पे लिख पाओगे। व्हाट, आई विल राइट दिस पोजीशन वेक्टर ओपी एज एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, ऐसे लिख सकता हूँ दिस पोजीशन वेक्टर फॉर द कोऑर्डिनेट पोजीशंस। अगर आप देखेंगे you can write for this is x axis and this is y axis, x I cap plus y j cap। अब x को क्या लिख सकते हो आप, just see for this theta, this r cos theta and y is r sin theta, और theta is equal to क्या लिखोगे, ओमेगा t। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, दिस OP, ये वेक्टर क्वांटिटी r आ गई, ये क्या हो गया, r cos theta I cap प्लस r sin theta जी कैप, ये आ गया। दिस वेक्टर r इज इक्वल टू, देखिए r में कॉमन ले लेता हूँ, दिस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जी कैप, दिस थिंग आई कैन राइट। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एन टी, दिस आई पुट, दिस कंडीशन आई पुट हियर, करेक्ट। तो आप देखो पहला इक्वेशन, दिस सेकेंड इक्वेशन फॉर r वेक्टर आई हैव रिटन, ठीक है। अब जरा ध्यान देगा, इफ आई एम राइटिंग दिस r एज ए वेक्टर, आर को मैं वेक्टर जब लिखता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ये वेक्टर कोई r1 है, बिल्कुल बगल में कोई r2 है, तो इसको ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है ना, यही dr है, हेड टू हेड ज्वाइनिंग वेक्टर इज dr। ये dr जब हो गया तो dr बाई dt ही वेलोसिटी हो। तो मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं कि माई टर्म dr बाई dt ही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। यस, इसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, दिस dr। इस फंक्शन मुझे कुछ नहीं करना होगा, तो आई विल राइट dr बाई dt, dr बाई dt इज विल बी द वेलोसिटी। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो व्हाट यू विल फाइंड, r और ओमेगा मल्टीप्लाइड विल कम आउट, ओमेगा विल कम आउट, दिस विल बी योर कॉस ओमेगा टी, क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जी कैप। ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो dr बाई dt से ये टर्म देखिए आपको मिल जा रहा है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो हो गई, जैसे आप उधर में लिखा था v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी आ गई। तो ये वेक्टर में मैं क्या लिखूंगा, दिस v इक्वल टू ओमेगा r, इसकी मैग्नीट्यूड हो गया, और दिस टर्म इज v कैप, दिस यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिट ऑफ वेक्टर ऑफ वेलोसिटी इफ यू सी, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जी कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। ये ध्यान दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन एंड इट वाज योर थर्ड इक्वेशन, दिस आई कैन राइट इट एज फोर्थ इक्वेशन। ऑल दिस इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट कैन आई से, दिस v कैप that will be perpendicular to जो v velocity जो है, it is perpendicular to r vector, they are perpendicular। आप इसको देख सकते हो। if I just relate, थोड़ा सा मैं इसको कंसाइज करूंगा। Yes, तो velocity vector equation just see, it was the this third equation, देखो velocity के लिए आ रहा है, and second equation was for r, ये r और velocity vector जगह देखिए तो r डॉट v करिए, r डॉट v जब करोगे आप तो what you will get, just see, ये हो गया ओमेगा आर स्क्वेयर, करेक्ट। अब देखो ये क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो आई डॉट आई इज 1,
प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसका टर्म क्या होगा, दिस टर्म गेट जीरो, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा और ये टर्म क्या आएगा जीरो। नॉन जीरो का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, दिस इम्प्लाइज आर डॉट वी इज जीरो, तो ये जीरो आ गया। तो आर डॉट वी का टर्म जीरो, मतलब उनके बीच का थीटा क्या है 90 डिग्री। तो व्हाट आई मीन टू से, रेडियस एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये ध्यान देना। दिस आई प्रूव्ड मैथमेटिकली ऑल्सो दे आर परपेंडिकुलर, ये बात आप ध्यान। और ये वी कैप वाली बात हो गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इज 1। आप यहाँ देखोगे मॉड ऑफ वी कैप, ये भी ध्यान देना, मॉड ऑफ वी कैप दिस 1, दिस आई कैन सी इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का सम अंडर रूट कर दो तो ये वैल्यू 1 ही आएगी। तो वी कैप वेक्टर जो है वो टेंजेंशियल है टू द आर वेक्टर, ये वैल्यू भी हम लोग पा जा रहे हैं। एंड दिस द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ये टर्म भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, ये आप देख लेना। आर वाली बात तो बताई दी थी। एंड वी ओमेगा आर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओमेगा आर इज स्पीड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड वी लिख देते हैं, समझ गए। ये टर्म भी कैसे हो पाया थोड़ा सा देख सकते हैं आप। तो वी ओमेगा आर हाउ दे आर रिलेटेड, ये टर्म कैसे बन जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है जी। इट इज दिस, आई हैव गॉट द टर्म फॉर वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी के बाद आप देखोगे का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। जस्ट सी, कभी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, कभी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर हो गया। देखो आप, इट इज अलोंग जे कैप, इट इज माइनस आई कैप, दिस कैन बी अलोंग माइनस जे कैप, ये प्लस आई कैप। तो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदल रहा है, मतलब डायरेक्शन तो बदल रहा है। अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, मतलब एनी वेक्टर इज चेंजिंग, द वेक्टर कैन चेंज बाय टू फैक्टर्स, आइदर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और विद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। थर्ड केस, बोथ कैन चेंज साइमल्टेनियसली। तो डायरेक्शन के चेंज से भी वेक्टर के चेंज की बात होगी, तो वहां भी एक्सेलरेशन की बात होगी। तो इट हैज सम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए विल बी योर dv by dt। हम इसमें एक्सेलरेशन की बात करेंगे बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ए दिस कॉजेस चेंज इन डायरेक्शन, दिस कॉजेस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन को ये बदलता है, करेक्ट। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलता है बट नॉट मैग्नीट्यूड। तो इस एक्सेलरेशन का एक अलग से नाम दिया जाता है सेंटीपिटल, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कैसे आएगा वो देखते हैं। अब देखो, ये वेलोसिटी का टर्म था, इसी को मैं dv by dt कर दूंगा, dv by dt। ओमेगा सेम रखिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर से डिफरेंशिएट करोगे, दिस ओमेगा फैक्टर विल अगेन कम आउट, बाहर आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कर देना। तो व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन की बात देखो तो क्या हो गया, एक और ओमेगा बाहर आया, तो ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स साइन ओमेगा टी क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप। अब क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा आपका। तो दिस एक्सेलरेशन इफ आई रिलेट ए की वैल्यू के आगे देखेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका ए कैप, ए कैप हो गया। तो इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन। तो यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो व्हाट इज दिस, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप। अगर आप देखिए आर कैप, जो आर वेक्टर था वो क्या था, आर टाइम्स कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस, यहाँ जो टर्म आ ध्यान माइनस कॉस होगा, ये कॉस है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉस, ये कॉस है, ये साइन, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, और ये क्या हो गया आपका माइनस कॉस है।
मतलब जो आर वाली ए वाली जो बात आ रही है, तो ए में थोड़ा ध्यान देना, ए को मैं क्या लिखूंगा, ए इज योर माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये लिखा जा रहा है ए, करेक्ट। और ए कैप जो था ऐसे लिखा गया, माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। और आर वेक्टर में देखो क्या था, आर टाइम्स कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये टर्म। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो व्हाट यू कैन रिलेट दिस, ये आर वाला जो टर्म है आर के साथ, दिस वाज आर कैप, दिस टर्म इट्स आर कैप, और ये क्या है, ए कैप है। तो अगर आप आर कैप और ए कैप है, देखो दिस इज माइनस, प्लस का माइनस, आई विल से आर कैप इज माइनस ऑफ ए कैप, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सेशन अगर ओमेगा स्क्वायर आर ए कैप इज अपोजिट टू आर, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ए कैप इज अपोजिट टू आर कैप। ए कैप जो है वो आर कैप के क्या है, अपोजिट है, और उसी लाइन में भी होगा। तो दिस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू आर वेक्टर, उसी लाइन पे लगता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से रीअरेंज करूंगा, जस्ट सी, यस। तो एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू आर वेक्टर, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। मीन्स अगर मैं सर्कुलर मोशन देख रहा हूं, नाउ हाउ यू रिलेट द वेक्टर्स एज सच एनी पॉइंट, तो से देखो ये आर वेक्टर है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, एंड देयर इज वन एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन इज इनसाइड, आर इज आउटसाइड। तो अगर मैं आर को 1 वाली बात करता हूँ, ये 2 वाली बात हो गई, एक्सेलरेशन इज थर्ड, ऑल द 3 थिंग्स दे आर हियर, एंड हाउ द एंगुलर पोजिशंस कैन बी गिवन। तो तीनों को क्या एंगुलर पोजिशन दिया जा रहा है ये भी आप देख सकते हो, करेक्ट। तो आप ये कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन की बात हो गई यहाँ पे, दिस एक्सेलरेशन ए की जो बात आ गई थी, यहाँ ध्यान देना, इफ आई रिलेट ए इज रिटन एज जस्ट सी ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स माइनस आर कैप। तो दिस ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। सी की बात क्या होती है, इट इज कॉल्ड सेंटीपिटल, इट इज कॉल्ड एज सेंटीपिटल। सेंटीपिटल का मतलब समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटीपिटल? तो सेंटीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, ये सेंटर की तरफ हमेशा क्या होगा, ओरिएंटेड होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर सीकिंग। इट इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर, इसलिए हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है इट इज सेंटर सीकिंग, टूवर्ड सेंटर। आप देखें एक्सेलरेशन इज टूवर्ड सेंटर, करेक्ट, सेंटर सीकिंग की बात यहाँ पे कही गई। तो मैं इसको हाईलाइट करूँ तो आप देखोगे सेंटर की तरफ होता है, और रेडियस तो इधर जा रहा था, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये ध्यान देना कि एक्सेलरेशन वाली बात माइनस आर कैप में आ गया, सेंटीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका एक और नाम होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन जो सेंटीपिटल है ए, तो इसके 3 नाम है, दिखेगा, वन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर सीकिंग, other is called radial acceleration, means along radius line, along r line. It's also called as normal acceleration. Normal means perpendicular to velocity vector. All these 3 are the name for same, एक ही के अलग अलग नाम है, और वहां से हमें रिजल्ट
निकाल पा रहे हैं। करेक्ट। तो आपने देखा ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑलवेज द पार्टिकल इज फॉर 2 कोऑर्डिनेट्स हमेशा आ रहे हैं। यहाँ भी इसका मान लो कि यहाँ पे मान सकते हो y 0 है, बट अदर देन 4 पॉइंट्स इन द सर्किल, अदर देन 4 पॉइंट्स इन द सर्किल देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इसमें x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है। तो व्हेनेवर इन मोशन देयर आर x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो मतलब वो मोशन इन 2 डायमेंशन है और कोऑर्डिनेट वैल्यूज ऑल द पोजीशंस दैट आई हैव डिफाइंड, उससे आप हमेशा इस रिजल्ट को निकाल सकते हो। करेक्ट। अब इस ओमेगा को देखो, ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड तो मैं बता ही दिया। तो ओमेगा जो होता है इट इज थीटा बाई टी, मैंने एंगुलर वेलोसिटी की बात तो कही दी। ये और भी क्या लिख सकता हूं मैं, थीटा अगर 2 पाई होगा तो टाइम पीरियड टी हो जाएगा। अगर थीटा 1 सर्किल में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट तो इट इज 2 पाई, तो टाइम पीरियड इज टी। इट इज ऑल्सो रिटन एज 2 पाई एफ। These 3 terms they can be correlated. Angular velocity. It is capital T is for time period. It is for time period. तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन जब होगा तो भी कर लेना, F फॉर फ्रीक्वेंसी है तो भी कर लेना। ऑल दीज टर्म्स दे कैन बी डिफाइंड। तो ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे, इट इज हियर। ओके, सो इफ समवेयर इन द क्वेश्चन आपको टर्म्स अगर दिए जाते हैं और उसमें सॉल्व करना हो, ऑलवेज वी कैन फाइंड द रिजल्ट। मान लो कहीं मैं कहता हूँ इन ए क्वेश्चन सर्किल में रेडियस r जो है से इट इज गिवन एज 4 मीटर्स। करेक्ट। एंड आई से कि द ओमेगा वेलोसिटी इज से 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड, इट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अगर ऐसे दे दिया गया एंड इट हैज बीन आस्क्ड, अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, देयर कैन बी द क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मोशन ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आई एम टेकिंग द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड क्या होगा बता सकते हो आप ना। यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर की बात तो निकाली थी, ओमेगा स्क्वायर। तो स्पीड बता सकते हो, इसकी एक्सेलरेशन की बात कर सकते हो, एक्सेलरेशन क्या आएगा फॉर दिस मोशन ना। किसी समय पे डिफरेंट टाइम पे मैं इसकी अलग अलग एंगुलर पोजीशन भी देख सकता हूँ। कटेंगे, मैं कहता हूँ कि t की वैल्यू एट t इक्वल टू 1/40 सेकेंड्स। फिर व्हाट इज द थीटा, वेयर इज द पोजीशन, ऑल दैट वैल्यू वी कैन रिलेट। तो इफ एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग, रेडियस दे दिया गया, ओमेगा दे दिया, स्पीड मिल जाएगा आपका। स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, इट इज ओमेगा इंटू आर। तो आप जान रहे हैं तो ओमेगा इंटू आर से आप देखो 20 पाई इंटू 4 तो इट इज 80 पाई मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ये हो गई स्पीड की बात। इफ आई से एक्सेलरेशन, तो सिस्टम देखो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, ये निकाल सकते हो आप। दिस वैल्यू ओमेगा को आप v बाई आर भी लिख सकते हो, तो ये v स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो टर्म एक्सेलरेशन कैन बी रिटन लाइक दिस बोथ द वेज, ये v स्क्वायर आर भी सही है, v स्क्वायर बाई आर भी सही है और ओमेगा स्क्वायर आर भी सही है। तो दोनों से आप रिजल्ट को देख सकते हो। एंगुलर पोजीशन देखना हो तो भी निकाल लेंगे। तो फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हाउ द रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। और नॉर्मल सेक्शन, सेंटीमीटर सेक्शन की बात मैंने बता दी, यू पुट इट हियर यू विल गेट इट करेक्ट। तो ये जो मेरा केस था, इट वाज फॉर मोशन इन 2 डायमेंशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब इसमें ओमेगा क्या था, कांस्टेंट। बट येट उसके कंडीशन रिजल्ट तो हम लोग देख सकते हैं। सम टाइम इट कैन बी आस्क्ड कि यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं कोरिलेट करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। जस्ट सी, ओके लग रहा है ये लिमिट अपनी जा चुका है, कैन बी मेड स्मॉलर, कोई नहीं। तो ये टर्म मिल गया आपको, समझ गए। इन क्वेश्चंस में हमेशा हमको क्या करना होगा, रिजल्ट्स के हिसाब से कर सकते हैं कि थीटा ओमेगा एंड टर्म्स को मैं रिलेट कर दिया। अगला इसमें जो केस आएगा दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको मैं अगले किसी क्लास में करूंगा, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वाली जो बात थी
उस पर कुछ क्वेश्चंस अगर हम दे सकते हैं, आसान होते हैं, इतना कोई टफ नहीं होता है। और जैसे मैं वन मोर क्वेश्चन आई कैन टेक कि मान लो कोई रिजल्ट था जहाँ पे मैं रेडियस मान लेता हूँ, रेडियस ऑफ सर्किल इज 10 मीटर्स एंड ओमेगा कांस्टेंट इज से 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड, आई कैन सी इट इज गिवन। तो अब मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी हाउ मेनी रोटेशंस हैपेंड, हाउ मेनी रोटेशंस इन 10 सेकेंड आप निकाल सकते हो। उस समय पे स्पीड क्या थी वो निकाल सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था ये निकाल सकते हैं। ऑल द रिजल्ट्स वी कैन सी। स्पीड तो देखो क्या होगा, ओमेगा इंटू आर आ जाएगा। AC क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो, या इट इज वी स्क्वायर बाई आर ऑल्सो, बिकॉज ओमेगा आई कैन राइट इट एज वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, दोनों रिजल्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी रोटेशंस हैपेंड अगर करना है इन 10 सेकेंड, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू टोटल एंगल कवर्ड। तो टोटल एंगल कवर्ड इज ओमेगा इंटू टी, और वन रोटेशन में कितने एंगल, इन 2 पाई रेडियंस से आप डिवाइड करोगे। तो विल फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस हैपेंड। मेन टाइप्स क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कितने रोटेशन आपके कंप्लीट होता है। यू हैव टू डिवाइड विद 2 पाई रेडियंस एंड एंगुलर कवर्ड। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो तो इट इज 10 and this omega was 4 pi upon it is 2 pi, just see। तो आप देख पा रहे हैं, आप रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, जस्ट सी। ओमेगा की वैल्यू आपकी 4 पाई थी इंटू 10 अपॉन दिस, तो ये क्या आ गया देखो आपके पास 10 इंटू 2 तो 20। तो 20 रोटेशंस हैपेंड, तो रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर, तो ये 10 सेकेंड में कितने हो गए, 20 रेवोल्यूशंस हो गए, 20 रेवोल्यूशंस हैपेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो आप ना, फ्रीक्वेंसी मैं बताया ही था, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। यू कैन रिलेट, यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। अगर आप देखो तो आई कैन से इट इज 4 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। व्हाट यू विल से द फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, देखो यहाँ पे इट इज 2, तो 2 रोटेशंस आर कंप्लीटेड पर सेकेंड, ये वैल्यू भी आपके लीनियर फ्रीक्वेंसी। You can find out the time period also. Frequency or time period, they are reciprocal of each other. Hence, I will say the time period is, the value of time period is half second. तो आपने सारे रिजल्ट को यहाँ पे निकाल लिया। तो वेलोसिटी रिलेशन सर्कुलर मोशन में क्या है, ऑल दैट आई हैव डिफाइंड, करेक्ट। इसको आप इजिली यू कैन सी, और बेसिक आइडिया तो दे दिया। फॉर द नेक्स्ट कि इसमें आगे जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको अलग नेक्स्ट क्लास में मैं अलग से बता दूंगा। इसमें जो डेली लाइफ की एग्जाम्पल बताया, बहुत जगह आपके रोटेशन की बात होगी, पंखा चल रहा है या समवेयर समथिंग इज रोटेटिंग, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो एक कॉन्सेप्ट आता है, एक रोटेशन का, एक रेवोल्यूशन का, उसको भी बता दूंगा कहाँ पे रोटेशन होता है, कहाँ पे रेवोल्यूशन होता है, ऑल दैट वी कैन सी। सो ऑल इट वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।